बीएसपी के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय को बीजेपी और बीएसपी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने स्पीकर, विधानसभा सचिव और बीएसपी के सभी विधायकों को नोटिस जारी कर 11 अगस्त तक जवाब तलब किया है। देखिए रिपोर्ट। बीएसपी की टिकट पर विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस में शामिल होने पर 6 विधायकों के विलय को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। बीजेपी विधायक मदन दिलावर और बीएसपी की अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और अदालत ने स्पीकर, विधानसभा सचिव और सभी 6 बीएसपी विधायकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने सभी से 11 अगस्त तक जवाब मांगा है। कोर्ट में बीएसपी की ओर से पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा ने पैरवी की। सतीश मिश्रा ने बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय को असंवैधानिक बताया और कोर्ट से अमान्य करार देने की मांग की। सतीश मिश्रा ने दलील दी है कि बीएसपी राष्ट्रीय पार्टी है, लिहाजा बिना पार्टी के अध्यक्ष की सहमति के राज्य स्तर पर किसी अन्य दल में विलय नहीं हो सकता और विधायक अपनी मूल पार्टी के ही विधायक माने जाएंगे। सतीश मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट के 2007 के राजेंद्र सिंह राणा केस, 2006 के जगजीत सिंह केस और 2014 के कुलदीप बिश्नोई बनाम हरियाणा सरकार केस की नजीर पेश की। बीएसपी ने कोर्ट में विधायकों के विलय के संबंध में 18 सितंबर 2019 को दिए अध्यक्ष के फैसले को रद्द करने की मांग की और कहा कि संविधान की 10वीं अनुसूची के 2.1.a में बीएसपी के 6 विधायकों को अयोग्य घोषित किया जाए। बीएसपी विधायकों ने अपने कार्य से पार्टी की सदस्यता को स्वेच्छा से छोड़ा है। जनता ने बीएसपी के चुनाव चिन्ह पर उन्हें जिताया था। स्पीकर का फैसला असंवैधानिक है। याचिका को मंजूर नहीं किया गया है, अभी खाली नोटिस इशू करे गए हैं और मामला अभी माननीय न्यायालय के समक्ष लंबित है। इसमें क्या मुख्य बिंदु रहे जिस पर बहस रही आज? मुख्य बिंदु जो मैटर के अंदर है वो यही रहे कि जो आदेश दिनांक 18/9/2019 है और 6 और 22 सितंबर 2022 जुलाई 2020 का जो आदेश है उसी के बारे में बहस हुई है। इसमें कब तक रखा, तारीख कब रखी? अच्छा, इसमें विधानसभा अध्यक्ष को बाय नेम है या उनके पद? विधानसभा अध्यक्ष जो पद के हिसाब से उस पे नोटिस जारी किए गए हैं, नाम के हिसाब से जो है उस पे नोटिस नहीं जारी किए गए। जीत है क्योंकि आज जो नोटिस जारी हुए हैं, क्योंकि हम बहुत ही इस घटना को लेकर जिस प्रकार के पार्टी के साथ गद्दारी हुई है, जिस प्रकार से इन विधायकों ने बार बार कांग्रेस ने हमारे विधायकों को खरीदा है, हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है और जिस प्रकार से नोटिस जारी हुए हैं हमें उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगी और उन्होंने जो अनैतिक कार्य किया उसका फल इन विधायकों को मिलेगा। वकील साहब ने आपके सामने बात रखी है क्योंकि पिछली बार भी 2008 में हमारे 6 विधायक इसी प्रकार से कांग्रेस ने खरीद लिए थे। उधर बीजेपी विधायक मदन दिलावर की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे और सत्यपाल जैन ने पैरवी की। दोनों ने बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय को असंवैधानिक बताया और स्पीकर के आदेश को रद्द करने की मांग की। सुनवाई के दौरान हरीश साल्वे ने जगजीत सिंह केस और केदार शशिकांत देशपांडे की केस की नजीर पेश की और सभी विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जस्टिस महेंद्र गोयल की एकल पीठ ने स्पीकर, विधानसभा सचिव और बीएसपी के सभी विधायकों को नोटिस जारी किया है। 2 दिन की बहस में मेनली कोर्ट की क्वेरी थी कि जो बहुजन समाजवादी पार्टी की जो पिटीशन लगाई गई है हाई कोर्ट में, जिसमें कि मर्जर के जो आदेश था 18/9/2019 का, जिसको चुनौती दी गई है, तो बिना स्पीकर के समक्ष जाए हुए सीधे हाई कोर्ट में याचिका लगाई जा सकती है क्या? इस पॉइंट पे क्वेरी थी कोर्ट की, जिस पे लॉ पॉइंट साइट हुए, प्रोविजन ऑफ लॉ साइट हुए, जिसके बाद कोर्ट ने सेटिस्फाई होके याचिका में सभी विपक्षीगण जो हैं, जिनमें कि विधानसभा अध्यक्ष हैं और विधानसभा सचिव हैं और 6 विधायक जो बीएसपी में थे अर्लियर, उनको 8 जनों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। सियासी संग्राम के बीच 2 दिनों में एक के बाद एक 9 याचिकाएं हाईकोर्ट में दाखिल की गयी। जहां बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने 2 याचिकाएं दाखिल की, तो बीएसपी ने भी एक अर्जी दायर की और सचिन पायलट ग्रुप के विधायक भंवरलाल शर्मा ने 4 याचिकाएं दाखिल की हैं, जिसमें विधायक खरीद फरोख्त प्रकरण को लेकर 3 याचिकाएं एसओजी में दर्ज मामलों के खिलाफ हैं, तो एक याचिका एसीबी में दर्ज मामले को रद्द करने की मांग की गई है। उधर एक वकील ने पीआईएल दायर कर राज्यपाल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। फिलहाल अब सबकी निगाहें 11 अगस्त पर टिकी हैं। स्पीकर, विधानसभा सचिव और बीएसपी विधायक क्या जवाब देते हैं और फिर हाई कोर्ट क्या फैसला करता है। निजाम कंटालिया, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। नेता कौन होता है और उसके क्या मतलब होते हैं? अगर हम मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के शब्दों में सुने तो नेता वही है जो नाव पार कराते हैं। खाचरियावास ने आरोप लगाने वालों पर पलटवार करते हुए कहा है कि मैं भी चाहता तो अपने नाम के पीछे शेखावत लगा सकता था, लेकिन मैंने खाचरियावास लगाया क्योंकि मेहनत से यहां तक पहुंचा हूं।
नेता कभी कुर्सी से नहीं बनता, नेता एमएलए एमपी बनने से भी नहीं बनता। नेता वो होता है जो जमीन पर रहकर संघर्ष के जरिए आगे बढ़ता है। तो लोग कहते हैं नेताजी को बुलाओ। नेता का मतलब होता है, ने का मतलब नैया, ता का मतलब तारण, जो नाव को पार करा के ले जाए उसको नेता कहते हैं। नेता उसको नहीं कहते जो नाव में बैठे लोगों को बिठा कर ले जाए और बीच में डुबो दे। तो नेता वही है जो नाव को ठेठ तक पार करा के ले जाए, और उस काम में चीफ मिनिस्टर लगे हुए हैं। हम सब उनके साथ खड़े हैं, और हमारे साथ जितने एमएलए वो सब नेता हैं, वो नाव को पार कराने वाले नेता हैं।